दोस्तों, किसी भी माँ बाप के लिए उसके जो बच्चे होते हैं वो जान से ज़्यादा प्यारे होते हैं। खास करके तब जब परिवार में कोई बच्चा ना हो और उसी समय किसी परिवार को कोई बच्ची जन्म ले। दोस्तों, तो वह बच्ची जो होती है वह जान से प्यारी होती है। यानी कि कहा जाए कि एक फूल जैसा नॉर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार से माँ बाप उसकी सेवा करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक बेटी के साथ होता है जहाँ पर परिवार में कोई बेटा या बेटी जन्म नहीं लेता, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक बेटी जन्म लेती है। जन्म लेने के बाद माता पिता उसको बहुत ही लाड प्यार से पालते हैं, लेकिन जब वह बच्ची सयान हो जाती है, कॉलेज जाती है, तभी एक युवक के प्रेम जाल में फंस जाती है और प्रेमी जो था उससे बहला फुसला करके लेकर के फरार हो जाता है। और जब उसके साथ संबंध बनाता है तो उसके साथ जो आपत्तिजनक हालात में कुछ वीडियो बना लेता है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है, जिससे माँ बाप की काफ़ी बदनामी होती है। और ख़ास करके वो माँ बाप जो कि पिता फौजी का रिटायर ऑफिसर होता है, जो कि दिन रात अपनी सेवा दे करके हमको आपको चैन से जीने के लिए रास्ता सुनिश्चित करता है। दोस्तों, इससे माता पिता काफ़ी नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं बेटी की इस करतूत से। लेकिन अब करें तो करें क्या, क्योंकि वह जो युवक था वह बेटी को बहला फुसला करके लेकर के फरार हो गया था। हालांकि पिता ने पुलिस में इसकी कंप्लेंट की और कुछ दिनों के बाद पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया, लेकिन पिता के दिल में वह ठेस बनी रही, क्योंकि जो पिता ने बरसों से कमाई हुई इज्जत थी उसको उस व्यक्ति ने एक पल में पट्टी मेस कर दिया, समाप्त कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है। अब पिता जो था फौजी का रिटायर, वह उससे बदला लेने के लिए ठान बैठता है, क्योंकि उसके मन में, उसके दिल में जो आग भड़क रही थी वह शांत नहीं हो रही थी। अंततः जब वह एक दिन अपने वकील से मिलने के लिए आरोपी जाता है तो वह पिता भी वहां से पहले से ही मौजूद होता है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला करके मौके पर ही उसकी हत्या कर देता है। जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर आता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पिता ने अपने बेटी के रेपिस्ट को ऐसी दर्दनाक मौत दे दी। कुछ लोग हालांकि इसकी सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि अगर कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे तो फिर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। दोस्तों, आप भी पूरी कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें कि क्या उस पिता ने सही किया या गलत किया उस आरोपी को, उस रेपिस्ट को सजा दे करके। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। दोस्तों, 21 जनवरी 2022 गोरखपुर दीवानी कचहरी में साइकिल स्टैंड के पास एक पिता जो कि रिटायर फौजी था, उसका नाम भागवत है, उसने एक व्यक्ति जिसका नाम दिलशाद होता है, दिलशाद हुसैन की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की वहां पर जो भी टीम थी, जो भी प्रशासन के सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, वह देखते ही रह जाते हैं और सब भाग जाते हैं अपनी जान बचा करके। ये जो दिलशाद हुसैन था बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र स्थित बीबीपुरा का रहने वाला था, जिसके पिता का नाम ताहिर हुसैन था। दरअसल जो ताहिर हुसैन था वह गोरखपुर बड़हलगंज थाना क्षेत्र में पटना चौराहे के पास ही साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाता था। और वहीं पर जो रिटायर फौजी भागवत जी हैं वो 2019 में एक नया घर बनवाए थे। जब नया घर बनवाए थे तो उनकी घर से कुछ दूरी थी। वहीं पर जब उनकी बेटी आते जाते कॉलेज जाती थी तो जो दिलशाद हुसैन था उससे उसकी मुलाकात होती। बेटी युवा थी, हालांकि अभी नाबालिग थी, लेकिन धीरे धीरे युवा होती जा रही थी, तो उसकी आंखें उस दिलशाद हुसैन से चार हो जाती है। वह अपने प्रेम जाल में उसको फंसा लेता है और फंसाने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि 11 फरवरी 2020 को बड़हलगंज के जो फौजी साहब हैं उनकी बेटी को लेकर के वह फरार हो जाता है और हैदराबाद बाई प्लेन के द्वारा चला जाता है। इधर 17 फरवरी 2020 को ही जब काफ़ी खोजबीन करने के बाद कहीं बच्ची का पता नहीं लगता, तब पिताजी 17 फरवरी को उस दिलशाद हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं
और मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने बहुत ही ईमानदारी से कार्य करते हुए 12 मार्च 2021 को उस आरोपी दिलशाद को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। दोस्तों, पकड़ने के बाद उसको जब जेल भेज दिया जाता है, जेल में काफ़ी दिनों को रहने के बाद जब उसको जमानत मिल जाती है, तब वह अपने वकील से अपनी तारीख जानने के लिए जाता है, जिसके वकील हैं शंकर शरण शुक्ला जी। लेकिन जैसे ही वह गेट पर जाता है तो जो वहाँ के सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, उन लोगों ने उसको रोक दिया और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उसी समय कोरोना काल का जो दौर चल रहा था, इस नाते सिर्फ वकील ही अंदर बैठे हुए थे। तब वह अपने वकील को फ़ोन करता है कि सर, मैं गेट पर खड़ा हूँ और यहाँ पर जो भी सुरक्षा कर्मी के लोग हैं मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। जो वकील साहब हैं वह कहते हैं कि ठीक है, आप वहीं खड़े रहिए, मैं आ रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ। जैसे ही वकील साहब उसके पास पहुँचने ही वाले थे कि पहले से ही जो पिता रिटायर्ड फौजी हैं अपने 1-2 दोस्तों के साथ वहाँ पर मौजूद थे। मौजूद होने के बाद वह तुरंत उस दिलशाद के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन वो एक गोली मिस हो जाती है। वह भागने, अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही दिलशाद भागने लगता है, फिर पुनः दूसरी गोली फौजी साहब चला देते हैं। गोली जाके उसके गर्दन में लग जाती है, वह वहीं पर गिर जाता है और उसके बाद ताबड़तोड़ 4 गोलियां उसके सीने में दाग देते हैं और तब तक वह वहीं पर खड़े रहते हैं जब तक कि उनको यह संतोष नहीं हो जाता है कि इसकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों, जैसे ही गोली की तड़तड़ाहट सुरक्षा कर्मी सुनते हैं तो सब पब्लिक, आम जनमानस और सुरक्षा कर्मी के जो लोग लगे हुए थे, सब जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। और जो ये पिता रिटायर्ड फौजी जी हैं, यह वहीं पर खड़े रहते हैं और अपनी जो सर्विस रिवॉल्वर है उसको लेकर के अंबेडकर चौराहे के पास घूमने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद जब पुलिस की टीम आती है तो उनको बाइज्जत गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब थाने ले जाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, तब वह बताते हैं कि दरअसल मेरी बेटी अभी 16 साल की है, यह व्यक्ति मेरी बेटी को बहला फुसला करके हैदराबाद लेके चला गया था। ले जाने के बाद जब वह इससे संबंध बना रहा था तो चुपके से इसने वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे कि मेरी जो कि बरसों से कमाई हुई इज्जत थी वह मिट्टी में मिल गई। अब मैं समाज में किस मुख से लोगों के समक्ष आऊं, क्योंकि अब मेरी इज्जत जो थी बिल्कुल खत्म हो गई थी। इस नाते मैंने यह सोचा कि क्यों ना इसको हर हाल में मिट्टी में मिलाने के बाद ही मैं दम लूँगा। दोस्तों, तभी जब यह हत्या हो जाती है तो दिलशाद हुसैन के पिताजी वहां आते हैं और पोस्टमार्टम कराने के बाद अपने बेटे की बॉडी को लेकर चले जाते हैं। जहां एक पिता ने अपनी शान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बेटी के रेपिस्ट को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं पर चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक फौजी जवान जो कि अपनी कानून की रखवाली के लिए, अपने लोगों की रखवाली के लिए फौज में सेवा करता है, वह कानून को अपने हाथ में लेकर के अगर इस तरीके से कार्य करेगा तो निश्चित तौर पर कानून का उल्लंघन होगा और लोकतंत्र का नाश होगा, हनन होगा, हत्या होगी। तो वहीं पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक पिता ने अपनी बेटी के रेपिस्ट को बहुत अच्छी सजा दी, क्योंकि अगर वह कानून के पास जाता तो कानून उसको जैसे जमानत पर रिहा कर दी, वह न जाने कितनी बच्चियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता और फंसाने के बाद फिर उनके साथ वही व्यवहार करता जैसा कि वह इस बच्ची के साथ किया था। दोस्तों, हालांकि आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे कि वह फौजी जवान उस रेपिस्ट को मार करके सही किया या गलत किया? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।